बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये आवाज़ सुनी आपने? आलू की टिक्की तो आप लोगों ने बहुत बार बनाई और खाई होगी। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए आलू की ऐसी यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो गारंटी से कह सकती हूँ इससे पहले आप लोगों ने ट्राई नहीं की होगी। रेसिपी बहुत यूनिक और ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये क्रिस्पी आलू की टिक्की। तो बेहद मज़ेदार सी आलू की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन। चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है और तकरीबन 150 ग्राम के लगभग है और मैंने इसकी क्यूब में कटिंग कर ली है। क्यूब ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी आप लोगों ने नहीं रखने। हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा लेमन जूस या सफ़ेद सिरका, इनमें से कोई एक टेबल स्पून डाल दें जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो। 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें तिक्का मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। इसके अलावा येलो फूड का इस्तेमाल करूंगी ताकि चिकन का कलर अच्छा आए। अब मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ये भी चिकन में शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले और कॉर्नफ्लोर चिकन की एक एक बोटी को कवर कर लें। अब चिकन को मैरिनेशन लगाकर मैं काउंटर पर ही छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, फिर आप लोग इसे फ्रिज में रखिएगा। आलू की टिक्की बना रहे हैं तो आलू तो लाजमी हमें चाहिए होंगे। 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लें। छीलने के बाद आप इन्हें पानी में रहने दें ताकि ये काले ना पड़ें। अब देखिए मोटे ग्रेटर की मदद से मैं सारे आलू ग्रेट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर आलू के मुझे लच्छे बनाने हैं। लिहाजा मोटे ग्रेटर की मदद से सारे लच्छे हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं और पानी में ही आपने ये ग्रेटिंग करनी है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके के आलू हमने कटिंग कर लेने हैं। सारे आलू मैं काट चुकी हूँ और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से आलू के लच्छे तैयार हो चुके हैं। इस वक्त आलू में अच्छा खासा स्टार्च मौजूद है तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे आलू एक छलनी में डालें और नल के नीचे ले जाएं और इसे अच्छे तरीके से वॉश करें 3 से 4 दफ़ा ताकि ये पानी बिल्कुल वाइट हो जाए, ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। देखें पानी कितना वाइट सा हो गया है। बस जी ये पानी मैं ड्रेन कर दूंगी और इसे छलनी में डाल के रखूँगी 5 से 6 मिनट के लिए ताकि एक्स्ट्रा पानी भी ड्रेन हो जाए और आलू हमारे ड्राई हो जाएं। देखिए कितना सारा पानी निकला है और आलू भी तकरीबन यहाँ पर खुश्क हो चुके हैं। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इन्हें छलनी में ही रहने दिया था। अब इसमें डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि जो स्नैक्स होते हैं चटपटे करारे ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर तकरीबन आधा कप और मैदा आधा कप। कॉर्नफ्लोर इन स्नैक्स को क्रिस्पी बनाएगा और मैदा बाइंडिंग का काम करेगा। आप लोगों ने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। एक कतरा भी आप लोगों ने पानी का नहीं डालना क्योंकि आलू में अच्छा खासा मॉइस्चर है और ये जो हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर और मैदा, ये अच्छे तरीके से आलू को कोट कर लेगा। आलू में जैसे ही सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, बस आप लोगों ने क्या करना है, 1 टेबलस्पून के करीब आलू का मिक्स उठाना है और हथेली पर फैला देना है। सेंटर में रखेंगे मज़ेदार सा चिकन टिक्का जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसके ऊपर भी आलू की हल्की सी कोटिंग रखेंगे और देखें इस तरीके से टिक्की की शेप दे देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है और खाने में इंतहाई टेस्टी है। यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे तो रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। इसी तरीके से टिक्कियाँ बनाते जाएं और ऑयल में आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई ही रखना है। देखें पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप इन्हें 1 बाय 1 करके डालें और जैसे ही टिक्की यहाँ पर स्टेबल हो जाए यानी कि अपनी पोजीशन को हैंडल कर ले तो आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को लो कर देना है ताकि जो हमने इसमें चिकन का पीस रखा है वो भी अच्छे से पक जाए और आलू भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप ये टिक्कियाँ बना रहे हैं किसी खुले बर्तन में यानी कि फ्राइंग पैन में बनाएं।
अगर आप लोगों ने इन्हें कढ़ाई में फ्राई किया तो आपस में जुड़ जाएंगी और फिर इनकी फ्राइंग भी अच्छे से नहीं होगी। लिहाजा आप लोगों ने इनको ऐसे फ्राई करना है जैसे आलू की टिक्की को फ्राई किया जाता है। यहाँ पर हम शैलो फ्राई करेंगे। देखें, ऑयल मैंने इतना ही डाला है कि आधी टिक्की इसमें डूबी हुई है। उलटते पुलटते हुए टिक्कियों को गोल्डन कर लें, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और जो अंदर मैंने इसमें चिकन रखा है, टिक्के वाला चिकन, वो भी बहुत अच्छे से गल जाए। देखिए, मैं इसे काट कर आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है और चिकन टिक्का अंदर तक पक चुका है और बेहद सॉफ्ट है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही मज़े की और यूनिक है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।